अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एमपीए, अल्लाह तो सबको ज़िंदगी दे, मरते मरते बचाए, उस पर एक बड़ा कातलाना हमला हुआ है। अगर उसके साथ गार्ड न होते तो अल्लाह न करे ये खबर आती कि आज वो ज़िंदगी और मौत की जंग के दरमियान जो है वो लड़ रहे होते किसी हॉस्पिटल में। लेकिन उनके गार्डों ने ख़ुद को यानी कुर्बान होकर अपने एमपीए को बचा लिया है। ये वाक़या हुआ है घोटकी में, और वहाँ पर रुकने सिंध असेंबली डॉक्टर, बहुत सारे कम लोगों को पता है कि वो डॉक्टर भी हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के डॉक्टर हैं। डॉक्टर जाम मेहताब डहर पर हमला हुआ है। ये मुतअद्दिद बार रुकने असेंबली भी रह चुके हैं, इससे पहले वो सेनेटर भी थे और सेनेटर की हैसियत में उन्होंने हालिया इलेक्शन में हिस्सा लिया था। हालिया इलेक्शन में वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके देरीना ताल्लुकात वालिद के दौर से थे, लेकिन इस दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो इलेक्शन में लड़े और उन्होंने अपने ही हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शर बरादरी के सरदार शहरयार शर को शिकस्त दी, जिसके बाद ये सियासी रसाकशी एक दुश्मनी में तब्दील हो गई। और अब पता ये चला है कि अब वो अपनी ज़मीनों से वापस आ रहे थे आज कि उन पर एक मोटरसाइकिल सवार जो कि पहले ही घात में बैठे हुए थे, उन्होंने घात लगाकर उन पर हमला किया। नतीजे में उनके एक गार्ड जाँ बहक और 3 गार्ड मजीद जख्मी हो गए हैं। पता ये चला है कि ये सियासी रसाकशी जो कि 2013 से जारी है और मुख्तलिफ वक्तों में या तो इस हल्के से कभी शर सरदार जीते और कभी जाम मेहताब डहर, लेकिन इस दफ़ा यूँ हुआ कि जाम मेहताब डहर और वहाँ से एक और रुकने असेंबली जो कि लिगारी कबीले के सरदार कहा जा सकता है उन्हें, वो भी वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार थे और दोनों ने, एक ने बारी पिताफी को शिकस्त दी और एक ने शहरयार शर को। उसके बाद फिर एक नई सियासी रसाकशी शुरू हुई और वहाँ पर ये जो सियासी इल्ज़ामात का सिलसिला डहर बरादरी, शर बरादरी और मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान शुरू हुआ। अब ये जो सियासी इख्तलाफ है इन्होंने खूनी शक्ल अख्तियार कर ली है। वैसे ही आपको पता है कि घोटकी, कश्मोर, कंदकोट और ये इलाके जो हैं वैसे ही क्राइम के हवाले से इस वक्त कच्चे के डकैतों और कबीलाई झगड़ों की वजह से टॉप पर हैं। लेकिन हालिया इस वाक़े के बाद बहुत सारे सवालात उठ गए हैं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुक्मरान जमात है, उनके बहुत सारे यहाँ पर स्टेक भी हैं, वो उनका ही रुकने असेंबली अपनी ज़मीनों से वापस आकर मुबैना तौर पर जो डकैत हैं या दहशतगर्द हैं या जो भी किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका हमला होना इस बात की दलील है कि वहाँ पर अब कोई भी महफूज नहीं है और अमवात हो गई हैं। यानी बड़ी बात यह है कि उनका गार्ड, हालांकि उनके पास भी हथियार थे, अब जो हथियार बंद थे जिन्होंने इन पर हमला किया वो बड़ी महफूज तरीके से फरार हो गए। पता ये चला है कि वहाँ पर जहाँ पर जाम मेहताब डहर जो कि रुकने सिंध असेंबली है, मैंने आपको बताया कि वो डॉक्टर भी हैं, OMI में और मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने ड्यूटियाँ में इंजाम की और इस वक्त कराची के एक पोश इलाके के हॉस्पिटल में कभी कभार जाकर वो बच्चों के डॉक्टर भी हैं। लेकिन मुझे ये पता चला है कि उनके ऊपर जो हमला हुआ है उसके नतीजे में अब वहाँ पर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ कबीलों के अफराद जो हैं वो जमा हो गए और इस वक्त सूरत हाल ये कि पुलिस भी वहाँ पहुँच गई है और वहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी मुश्तइल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ होने की वजह से उन्हें ये एज हासिल है कि वो वहाँ पर लोगों के साथ मिलना जुलना और वालिद की से लेकर वो सियासत में एक वहाँ पर इन हैं और मुख्तलिफ लोगों की उनके साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इस खूनी वाक़े के बाद अब उनका वहाँ पर महफूज रहना या उनका आज़ादाना घूमना या इस पूरी सूरत हाल में जो है वो ज़रा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस पूरे सिंध में सबसे ज़्यादा अगर सरदार बसते हैं तो वो घोटकी में बसे। इस पूरे सिंध में सबसे ज़्यादा अगर कबीलाई झगड़े होते हैं तो वो घोटकी में होते हैं, कश्मीर में होते हैं, कंदकोट में होते हैं, शिकारपुर में होते हैं। और इस पूरे सूबे में अगर डकैतों की आमद गाह जिसे कहा जाए या महफूज पनाह जिसे कहा जाए तो वो घोटकी, कश्मीर, कंदकोट, शिकारपुर का वो कच्चे का इलाका है, वो महफूज पनाह गाह है। हो सकता है कि ये जिन्होंने हमला किया है वो वापस अपनी महफूज पनाह गाहों की तरफ चले जाएँ, क्योंकि तमाम मुख्तलिफ कबीलों के लोग डकैत हैं और डकैती की वजह से वहाँ उनका रौब भी है और वो हुकूमत की रिट को चैलेंज करते हुए आ रहे हैं। आज का ये वाक़या खुद हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एमपीए
جو کہ بہت اچھا دوست ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا اور پارٹی کا ڈائی ہارٹ ورکر بھی رہا ہے، تو وہ اگر محفوظ نہیں ہے تو باقی کون محفوظ ہوگا؟ تو پھر وہاں پر جو پولیس والا ڈیوٹی کر رہا ہے وہ کہے گا کہ جی ایم پی اے کو نہیں چھوڑ رہے تو ہمیں تو کسی خاطر میں نہیں لائیں گے۔ وہاں پر تپے دار، مختیار کار، چوکیدار جو وہاں پر خدا نہ خواستہ وہ یہ سوچ بھی رہا ہوگا کہ میں ڈکیتوں سے یا وہاں پر بااثر قبائل سے لڑ پڑا یا ان سے لڑنے کی کوئی جرت بھی کرے گا، تو وہ یہ جرت بھی اب نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں پر گزشتہ سال آپ کو پتا ہے کہ ایک ہمارے صحافی نصر اللہ گڈانی کو وہاں شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد پہ در پہ واقعات وہاں ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں کہ اس واقعے سے پہلے ایک بہت ہی اہم منسٹر سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کچے کا علاقہ اس علاقے میں موجود ہے ڈکیتوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ سندھی میں انہیں دھاریل بولتے ہیں، تو میرا خیال یہ کہ حالیہ واقعے کے بعد ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے، امن امان پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور اٹھیں گے، اور دوسرا یہ کہ کل سندھ اسمبلی والے اجلاس میں یہ بات ضرور نکلے گی کہ جی اگر گھوٹکی کے میں کوئی اگر رکن اسمبلی جس کو آئینی طور پر بہت بڑی جو ہے وہ پناہ حاصل ہے، جنہیں گارڈ بھی تھے اور ان کے گارڈ میں نے کہا کہ وہ موقع پر ہی فوت ہو گئے، باقی زخمی ہو گئے، جب گارڈ والے محفوظ نہیں ہیں تو ہم فقیر جو تن تنا اکیلے پھرتے رہتے، پھر ہمارا تو اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ جب ایم پی اے محفوظ نہیں ہے وہ بھی حکمران جماعت کا، اور جب گارڈ اس کے مر جاتے ہیں اور پھر وہاں پر جو ہے رٹ کسی حکومت کی نہیں، پولیس کی نہیں، یا قانون نافذ کرنے والوں کی نہیں، رٹ کے قبیلائی سرداروں کی ہے یا ان لوفروں کی ہے جو کسی کو آنکھ دکھاتے ہیں یا کسی پر حملہ آور ہوتے ہیں یا کسی سے بتا لیتے ہیں یا کسی کو مارنے کے لیے بھی دیر نہیں کرتے، تو پھر باقی عام عوام کس طرح خود کو وہاں محفوظ سمجھے گا؟ گھوٹکی کے عوام خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، شکارپور کے عوام خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، کشمور کندکوٹ کے عوام خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ انہیں اس وقت محفوظ ہونے کا احساس ہوگا جب منتخب نمائندے جو ہے وہ خود کو محفوظ سمجھیں گے۔ خدا حافظ۔